जब सब छोड़ देते हैं तब श्याम बाबा साथ देते हैं। श्याम बाबा की बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री श्याम। गांव में फाल्गुन का महीना अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था। हवाओं में एक अलग ही मादकता थी और चारों तरफ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे गूंज रहे थे। हर घर से कोई ना कोई खाटू धाम जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां एक बूढ़ी माँ रामदेई अपने चारपाई पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी जो उम्र से ज़्यादा उसके जीवन के संघर्षों की गवाही दे रही थी। रामदेई ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, फागुन आ गया। हे मेरे श्याम बाबा, तूने मेरे सारे काम सिद्ध किए हैं। मेरा बेटा ब्याह गया, घर में चांद सी बहू आ गई, सब कुछ तो दे दिया तूने। अब बस एक ही आस बची है। उसका मन बाबा के दरबार में जाने को मचल रहा था। हर साल वह इस महीने में खाटू श्याम के दर्शन करने जाती थी। ये उसका नियम था, उसका प्रण था। वह मन ही मन योजना बनाने लगी। इस बार तो मैं बाबा के लिए ध्वजा ले जाऊंगी, पूरा श्रृंगार ले जाऊंगी और वहां जाकर बस उनके चरणों में लौट जाऊंगी। कहूंगी, हे बाबा, जैसे मेरे काम संवारे वैसे ही सबका बेड़ा पार करना। रामदेव ने सोचा, अब तो घर में बहू है, बेटा है, पैसों की क्या कमी। बहू से पैसे मांग लूँगी और फिर निकल पड़ूंगी अपनी यात्रा पर। उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि जब तक उसके घुटनों में जान है वह बाबा के धाम पैदल ही जाएगी, नाचती गाती और बाबा का नाम जपती। उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, जिया, ओ जिया। पता नहीं कहाँ लगिया। रसोई से बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ बहू बाहर निकली। माथे पर सीकन और जुबान पर कड़वाहट लिए वह बोली, हाँ के है, क्यों चिल्लाया? रामदेव ने बड़े प्यार से कहा, बेटी देख, फागुन का महीना आ गया है। पूरी दुनिया बाबा श्याम के दर्शन को दौड़ी जा रही है। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी घुमा लाती हूँ। साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। बहू ने हाथ झटकते हुए कहा, हमने कित्ते ना जाना, और सुन ले ना तन्ने कित्ते जाना है। ठीक है, ये जो पाखंड है ना, इसे यहाँ मत फैला। रामदेव का दिल बैठ गया। उसने समझाने की कोशिश की, ए बेटी, न्यूँ नहीं बोला करते। बाबा में बहुत सकलश है, शक्ति है, उनकी महिमा अपरंपार है। बहू ने ताने से कहा, फिर मैं क्या करूं? महिमा है तो रहे। माँ ने फिर भी हार नहीं मानी। देख, अगर तू चले तो बता, तैयार हो ले, मैं छोर को भी कह दूंगी। अब बहू गुस्से में आ गई। मैंने कह दिया ना कि तेने को नहीं जाना, ना वो जाएगा ना तुम, बस बात ख़त्म। माँ ने धीमे से कहा, बेटी तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मेरा प्रण है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मुझे बस 4-5 हज़ार दे दो। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे नाम का ही दान पुण्य कराऊंगी, धर्म तो तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनते ही बहू आग बबूला हो गई। पैसे? पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं जो तोड़कर दे दूं? सुन ले, इन पाखंडों के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। रामदेव की आंखों में आंसू भर आए। हाय बेटी, ऐसा मत बोल। बाबा पूरी दुनिया को अपने धाम खींच रहे हैं और तू? बहू ने बात काट दी। तो दुनिया चली जाएगी, उससे हमें क्या? खबरदार जो मुझसे एक भी रुपया मांगा। ये जो बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, इसे शांति से खा ले, वरना ये भी भारी पड़ जाएगी। यहाँ पाखंड मत फैला। रामदेव बोली, बेटी मैं तो हर साल जाती हूँ, अगर इस बार टाल दूंगी तो बाबा नाराज नहीं हो जाएंगे? बहू ने निर्भय होकर कहा, कोई नाराज नहीं होता, और अगर तू इस बार नहीं गई
तो तेरा कोई हाथ पैर नहीं टूट जाएगा। चुपचाप घर में बैठ। माँ ने सोचा बहू नहीं मान रही तो बेटा तो मानेगा। वह बोली ठीक है, मैं छोरे से मांग लूँगी। बहू ने हंसते हुए कहा लेके दिखा दिए, उस पर फालतू पैसे नहीं पड़े हैं। और जो जाते जाते बोली इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना रास्ता नाप ले। रामदेव का दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ कि जिस बहू को वह लक्ष्मी समझकर लाई थी वह तो उसके बुढ़ापे का काल बन गई। थोड़ी देर में उसका बेटा नंदू आया। माँ बहू की बहस पहले ही सुन चुका था। जुझलाकर बोला माँ क्यों सुबह सुबह रोला मचा रखा है। रामदेव ने उम्मीद भरी आंखों से बेटे की ओर देखा। हे बेटा, तुझे तो पता है मैं हर साल श्याम बाबा के दर्शन करने जाती हूँ। बहू को कहा कि चलो तो ये मना कर रही है। बेटा तू ही कुछ खर्चा पानी दे दे, मैं अकेली चली जाऊंगी। नंदू पत्नी से डरता था। उसने बेरुखी से कहा माँ तुझे पता है हर साल जाना ज़रूरी नहीं, पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं। बहू ठीक कह रही है, इस बार कहीं नहीं जाना। बहू बीच में कूद पड़ी। सुना तन्ने, कह दिया ना इसने भी, अब चुपचाप बैठ जा। नंदू ने और भी डांटा। माँ क्यों कलेश करवा रही है, मान जा, मत कर जिद। रामदेव की ममता आहत हो गई, लेकिन उसकी भक्ति उससे बड़ी थी। वह बोली बेटा माँ तो मानी मुन्नी है, तुम पैसे नहीं दोगे तो भी मैं जाऊंगी। मैंने बाबा से जो प्रण लिया है उसे निभाऊंगी। तुम चवन्नी दो या ना दो, तुम्हारी मर्जी। बहू भड़क गई। अच्छा हम ना दे तो कहाँ से लाएगी पैसे। रामदेव ने कहा किसी से उधार ले लूँगी, मेरी पेंशन आएगी तब चुका दूँगी। बहू ने ताली बजाकर ताना मारा। वाह, पेंशन घर में रोटी तो खाती नहीं, पेंशन से कर्जा चुकाएगी। बुढ़ापे में रोटियों का उल्हाना सुनना बाकी रह गया था। रामदेव ने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मैंने रोटियों का उल्हाना नहीं दिया, तुम तो दो वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। बहू ने पति को जाने का इशारा किया। नंदू चला गया। जाते जाते बहू ने धमकी दी, खबरदार, जो कर्जा लिया यहीं पड़ी रह जाएगी। सबके जाने के बाद रामदेव अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर संकल्प नहीं टूटा। उसने बाबा को पुकारा, हे श्याम बाबा, तू कितनी ही परीक्षा ले ले, मैं आऊँगी ज़रूर, चाहे रेंगते हुए आना पड़े, पर तेरे धाम आऊँगी। अचानक उसे याद आया कि उसकी पुरानी पेटी में शायद कुछ पैसे हो। वह घर के अंदर गई। पेटी खोलकर टटोल ही रही थी कि बहू, जो छुपकर सब देख रही थी, कमरे में आ धमकी। अच्छा तो ये चल रहा है, अब चोरी भी करने लगी तू, अपने ही घर में चोरी। रामदेव घबरा गई। नहीं बेटी, बस देख रही थी, मुझे बाबा के जाना ज़रूरी है। बहू का गुस्सा फूट पड़ा। क्या लगा रखा है 24 घंटे, श्याम बाबा, कोई काम धाम नहीं। मैंने तुझे 100 बार समझाया, ये सब पाखंड में नहीं मानती। रामदेव कांपते हुए बोली, बेटी तुझे पाखंड लगता है, पर वो मेरा भगवान है। ये सुनते ही बहू ने पास में पड़े लोहे की फूंकनी उठा ली। रुक जा, तेरा भगवान तुझे अभी दिखाती हूँ। और उसने बूढ़ी माँ पर फूंकने से वार कर दिया। रामदेव चीख उठी, हाय आह। बहू नहीं रुकी। उसने माँ को धक्का दिया और मारते मारते दरवाजे तक ले आई। शर्म नहीं आई चोरी करते हुए, निकल यहाँ से, आज ही निकाल देती हूँ तेरा पाखंड। जोर का धक्का दिया।
रामदेई असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैरों में मोच आ गई और फूंकने की चोट से वह करा उठी। हाय रे मेरे श्याम बाबा, पैर तोड़ दिए रे, हे भगवान, अब तेरे धाम कैसे पहुँचूंगी। वह उठने की कोशिश करती पर दर्द से उठ नहीं पाती। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह रेंगने लगी। घसीटते घसीटते गली के बाहर की ओर बढ़ी। उधर पास के गांव में ताऊ, उनका बेटा राकेश और बहू मंजू तीनों खाटू श्याम जी की तैयारी कर रहे थे। ताऊ बोले, भाई राकेश, दुनियादारी के काम कभी ख़त्म ना होते। बाबा का बुलावा आया है, चलना चाहिए। राकेश बोला, हाँ बाबू, हम तो तैयार ही हैं। आप खेत से लेट आए इसीलिए रुके थे। ताऊ हंसे, मन में लगन हो तो सबका काम बन जाते हैं। भाई मेरा तो जी कर रहा है अभी उड़कर बाबा के दर्शन कर लो। तीनों गली के मोड़ पर पहुँचे ही थे कि किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। सामने मंदिर के पास रामदेई पड़ी रो रही थी। वह घसीटकर मंदिर की चौखट तक पहुंच चुकी थी। बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, हे बाबा, मैं तेरे मुख्य धाम तक तो नहीं पहुंच सकी, पर तू तो कण कण में है। मेरे पैर जवाब दे गए, शरीर नहीं चलता। शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे। ताऊ और उसका परिवार ये दृश्य देखकर सन्न रह गया। वे दौड़कर आए। अरे ये तो ताई है, क्या हुआ? कौन है जिसने ये हाल किया? ताऊ ने सिर पर हाथ रखा। भाई कौन हो तुम? ऐसी हालत कैसी हुई? रामदेव ने टूटी आवाज़ में कहा। भाई मेरा कोई नहीं है पूछने वाला। ताऊ का दिल पसीज गया। रो मत बेबे, बता क्या बात है, तेरे साथ क्या बीती है। रामदेव ने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। भाई मेरी बहू पत्थर दिल है, उसे मेरी भक्ति से नफरत है। जब मैंने बाबा के जाने की बात कही तो उसने मुझे साफ मना कर दिया, और तो और जब मैंने जिद की तो उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। फूंकनी मार मार कर मेरे शरीर पर नील डाल दिए, मेरे पाँव तोड़ दिए और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ये सुनकर ताऊ, राकेश और मंजू की आंखों में आंसू आ गए। मंजू ने रामदेव के सूजे हुए पैर देखे और सिहर उठी। हे भगवान, इतना जुल्म! पैर तो देखो, सूजन आ गई है। ये तो कसाई से भी बदतर निकली। ताऊ की आंखों में गुस्सा और करुणा दोनों थे। उन्होंने रामदेव के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, देख बेबे, मेरी बात सुन। हम सब अभी खाटू श्याम जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी। तू चिंता मत कर, आज से तू अकेली नहीं है। राकेश ने कहा, हाँ बुआ जी, यानी बुआ, हम तो मेले में जा रहे थे, लेकिन अब बाबा हमें यही मिल गए। असली सेवा तो यही है। ताऊ ने दृढ़ता से कहा, देख, तू मेरी धर्म की बहन है। आज से तू मेरे घर चलेगी, तेरे सारे काम सिद्ध होंगे। बाबा की आस्था रख और अब से तू हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रहेगी। तू चिंता मत कर। रामदेव हिचकिचाई। भाई कल को तेरी बहू और बेटा भी एतराज़ करने लगे तो? ताऊ ने राकेश और मंजू की तरफ देखा। मंजू तुरंत आगे आई और रामदेव के पैर छूते हुए बोली, ना बुआ जी, हम कतई एतराज़ नहीं करेंगे। हम तो राजी हैं, हमारे सर पर बड़ों का हाथ होगा। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? आपकी सेवा करके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ताऊ मुस्कुराए। देख लिया, मेरा बच्चा बच्चा राजी है। तू बस मेरी धर्म की बहन बन जा और चल मेरे घर। रामदेव का गला भर आया। अपनों ने ठुकराया तो गैरों ने भगवान बनकर अपना लिया। उसने कांपते हाथों से ताऊ और उनके बच्चों को आशीर्वाद दिया।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राकेश और ताऊ ने सहारा देकर रामदेव को उठाया और अपने घर ले गए। मंजू ने उनके पैरों की मालिश की, उन्हें खाना खिलाया और माँ की तरह सेवा की। उधर रामदेव के घर में सन्नाटा पसरा था। बेटा नंदू शाम को घर लौटा। वह थका हुआ था। उसने देखा बहू कपड़े धो रही है। माँ कहाँ है? 2 दिन हो गए, दिखी नहीं। बहू ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे क्या पता, कहीं गई होगी, मेरे से पूछकर थोड़ी जाती है। नंदू को चिंता हुई। अरे ऐसी कैसी कहीं गई होगी, तूने देखा नहीं? बहू झल्ला गई। अरे मुझे नहीं पता, होगी कहीं, पाखंड फैला रही होगी। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। बहू पानी लेने नल पर गई। जैसे ही उसने लोटा भरा और पलटी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोटा उसके हाथ से गिर पड़ा। आय, वह चीखी। नंदू दौड़कर आया। क्या हुआ? बहू अपनी आंखें मल रही थी। नंदू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब काला काला हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? नंदू घबरा गया। हाथ तो दिख रहा, मजाक कर रही है क्या? बहू सुबक पड़ी। नहीं, सच में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। नंदू ने उसे चारपाई पर बिठाया। दोनों के दिल में डर बैठ गया। नंदू के मुंह से निकला, ये कहीं माँ की बदुआ तो नहीं? बहू सन्न रह गई। उसे याद आया कैसे उसने अपनी सास को धक्के मारकर निकाला था, कैसे उसे अंधा करके पीटा था। अंतर आत्मा उसे धिक्कारने लगी। नंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ के साथ बहुत बुरा किया, उन्हें मारा, घर से निकाल दिया। शायद भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है। नंदू गुस्से और अफसोस में चिल्लाया, क्या तूने माँ को मारा, घर से निकाल दिया? तू इंसान है या डायन? मेरी माँ अंधी नहीं थी, लेकिन तूने उसे अंधा समझकर पीटा। अब देख, भगवान ने तुझे सच में अंधा कर दिया। बहू नंदू के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दे, चलो माँ को ढूंढते हैं, उनसे माफ़ी मांगूंगी, शायद मेरी आंखें ठीक हो जाए। नंदू और उसकी अंधी पत्नी गांव में भटकने लगे। मेरी माँ देखी क्या? किसी ने मेरी माँ को देखा है? 3 दिन हो गए, मिल नहीं रही। शाम ढल रही थी, तभी सामने से राकेश आता दिखा। नंदू ने पूछा, भाई तूने कहीं मेरी माँ को देखा है? राकेश ने जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोटो दिखाया। रामदेव ताऊ के साथ चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी। ये देख, ये तेरी माँ है? नंदू की आंखें चमक गई। हाँ भाई, ये है मेरी माँ। कहाँ है? राकेश ने व्यंग्य किया। ये तो हमारे गांव के साधु ताऊ की बहन है, मेरी बुआ। तेरी माँ कैसी हो सकती है? नंदू गिड़गिड़ाया। मजाक मत कर भाई, बता कहाँ है? राकेश बोला, अगर ये तेरी माँ थी तो इसकी ये हालत क्यों हुई? चल मेरे साथ चल, तुझे वहीं ले चलता हूँ। वे ताऊ के घर पहुँचे। रामदेव चायपार पर बैठी थी, साफ कपड़ों में। मंजू पास में थी। ताऊ हुक्का पी रहे थे। नंदू ने माँ को देखते ही दौड़ लगा दी। माँ! रामदेव चौंक गई। उसने नंदू और बहू को देखा। बहू बेसहारा सी थी। राकेश ने ताऊ से कहा, ताऊ ये कह रहे हैं कि ये इनकी माँ है, पर मैंने तो कहा था कि ये आपकी बहन है। ताऊ कड़वा आवाज़ में बोले, रुक जा भाई, कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता इन्हें। नंदू रो पड़ा। ताऊ, ये मेरी माँ है। माँ बोली, बोल न, मैं तेरा बेटा हूँ। रामदेव ने भारी मन से कहा, बेटा
तेरी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे इस घर से निकाला गया था। नंदू और बहू दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। बहू रोती हुई बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है माँ, मैंने आपको बहुत सताया। नंदू भी बोला, माँ मैं डरपोक था, लुगाई के सामने कुछ नहीं कह पाया, पर अब नहीं माँ, हमें माफ़ कर दे, घर चल। ताऊ ने बीच में कहा, अरे अब याद आई माँ, जब फूंकने से इसके पैर तोड़े जा रहे थे तब कहाँ था तू? 3 दिन से ये भूखी प्यासी थी, हमने इसे सहारा दिया, अब जब उस पर विपदा आई तो माँ याद आई। राकेश बोला, हाँ भाई, जब इसके पैर तोड़े तब ये अंधी नहीं थी, तुमने ही इसे लाचार बना दिया, अब भगवान ने न्याय किया है। बहू रोती रही, माफ़ी मांगती रही। रामदेव का दिल, आखिर माँ का दिल पिघल गया। उसने बहू के सिर पर हाथ फेरा, बेटा तेरे बहुत कष्ट सहे मैंने, पर क्या करूँ, माँ हूँ। ताऊ बोले, बेबे बड़ों का दिल बड़ा होता है, माफ़ कर दे इन्हें। लेकिन सुन नंदू, आज से ये घर भी तेरी माँ का है, यहाँ इसका आना जाना रहेगा, हम इसके भाई भतीजे हैं, ये मत भूलना। नंदू ने सिर झुकाकर कहा, ताऊ जी आपकी बात शर्माते। माँ अब घर चल, तेरे ही घर है। रामदेव बोली, भाई तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तूने मुझे वह सम्मान दिया जो अपनों ने नहीं दिया। नंदू ने पूछा, माँ अब बहू का इलाज कैसे होगा? रामदेव बोली, इसका इलाज डॉक्टर नहीं करेगा, मेरा खाटू वाला नरेश करेगा, हम सब साथ चलेंगे खाटू धाम, बाबा के चरणों में माफ़ी मांगना, वो दयालु है, सब ठीक कर देगा। राकेश बोला, बुआ मैं भी चलूँगा। नंदू, बहू, रामदेव और ताऊ का पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो गया। कड़वाहट आंसुओं में बह गई। नंदू ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो खाटू श्याम नरेश की। सब बोले जय। उस दिन रामदेव अपने घर लौट गई, लेकिन अब वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वहाँ पश्चाताप था, सम्मान था और सबसे बढ़कर ईश्वर पर अटूट विश्वास था। बहू की आंखों की रोशनी वापस आई या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन उसके मन की आंखें जरूर खुल चुकी थी और रामदेव जिसे कल तक घर से निकाला गया था, आज वही पूरे परिवार को आस्था की डोर से बांधकर खाटू धाम ले जा रही थी। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल यही मिलता है और माँ की ममता व क्षमा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। बोलो खाटू श्याम की जय। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।